नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हमने अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के 2 दृश्य पढ़ लिए थे, जिसमें हमने पहले दृश्य में जाना कि अशोक अपने शिविर में बैठे हुए हैं और जो युद्ध कलिंग के साथ पूरे 4 साल से चल रहा है, उसके नतीजे को सोचकर वह थोड़े से चिंतित हैं कि पूरे 4 वर्षों के बाद भी कलिंग ने उनके सामने घुटने नहीं टेके। कलिंग के दुर्ग जो हैं, कलिंग के फाटक जो हैं, वो आज भी बंद हैं। तो आइए आगे आगे जानते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ। जब अशोक अपने शिविर में बैठे हुए थे, थोड़े चिंतित थे, तो उसी समय द्वारपाल ने आकर उन्हें यह संदेश दिया कि एक संदेशवाहक, एक संवाददाता उनके लिए संदेश लेके आया है। तो जैसे ही अशोक ने उसे अंदर बुलाया तो उसने ये समाचार दिया कि महाराज, आपके लिए शुभ संदेश है। कलिंग के महाराज जो हैं वो युद्ध में मारे गए हैं। तो अशोक खुश हो गए कि अगर कलिंग का महाराज मारा गया तो इसका मतलब है हमने कलिंग को जीत लिया, मगध की विजय हुई है। लेकिन जब सामने से संवाददाता चुपचाप उनके सामने खड़ा रहा तो अशोक ने उसे पूछा कि तुम चुप क्यों हो। तब वह कहता है कि भले ही कलिंग के महाराज मारे गए हैं, लेकिन कलिंग दुर्ग के फाटक जो हैं वो आज भी बंद हैं। तो अब अशोक उत्तेजित होकर, अगर हमने कलिंग के महाराज को मार दिया तो किस वजह से वो दरवाजे अभी तक बंद हैं, उन लोगों ने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया। तो वे अपने संवाददाता से कहते हैं कि बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति को ये आदेश दो कि कल प्रातः वह अपनी सेना को लेकर कलिंग की ओर चढ़ाई करेंगे और उसका जो नेतृत्व है, उसका जो लीडर है, वो मैं खुद बनूंगा। जैसे ही प्रातःकाल उनकी सेना कलिंग दुर्ग के फाटक के सामने खड़ी होती है तो वे अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि या तो आज वो कलिंग को जीत के रहेंगे या फिर उनकी सेना जो है मगध वापस चली जाएगी। जब इस तरह से उनके सैनिकों ने तलवारें खींचकर आगे बढ़े ही थे तो उतनी देर में कलिंग के फाटक खुल गए। कलिंग के फाटक खुलते ही वह क्या देखते हैं कि स्त्रियों की सज्जित, शस्त्रों से सज्जित हुई स्त्रियों की फौज जो है वो सामने से चली आ रही है। अब अशोक भी थोड़े से आश्चर्यचकित थे, उनकी सेना भी आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर ये क्या माजरा है, ये स्त्रियों की फौज कहाँ चली आ रही है। जब उनकी जो लीडर थी, जो वीरांगना थी, उनके सामने पहुंचती है तो वह उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो वह बताती है, वह अपना परिचय देती है कि मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मतलब वो उस राज्य की राजकुमारी थी। तो मैं अपने पिता के हत्यारे अशोक का वध करने के लिए आई हूँ। मैं उससे युद्ध लड़ूंगी, बताओ कहाँ है अशोक। तो अशोक कहता है कि अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, और मैं आपका दोषी भी हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारे सेना पर स्त्रियों, और तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरा शास्त्र मुझे ये आज्ञा नहीं देता। तो पद्मों से ललकारते हुए, उसको झकझोरते हुए कहती है, तुम्हारा शास्त्र तुम्हें ये आज्ञा नहीं देता कि स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना है, लेकिन तुम्हारा शास्त्र ये आज्ञा देता है कि तुम लाखों लोगों का, जो कि निरपराधी हैं, जो कि निर्दोष हैं, उनका वध कर दो। तो जाकर उस शास्त्र को फूंक दो। मैं ऐसे शास्त्र को नहीं मानती जो तुम्हें इस तरह के गलत काम करने का आदेश देता है और कहता है कि स्त्रियों का वध नहीं करना। मैं तो तुमसे कोई शास्त्र सीखने के लिए नहीं आई हूँ, तुम अपना शस्त्र उठाओ, मैं तो तुमसे युद्ध करने के लिए आई हूँ। और कलिंग की स्त्रियाँ भी तुमसे कुछ नहीं चाहती, वे केवल तुमसे युद्ध ही करना चाहती हैं। अब अशोक पद्मा के सामने नतमस्तक खड़ा हुआ है। तो पद्मा, अब सिर क्यों झुका लिया महाराज, मैं युद्ध करना चाहती हूँ और केवल युद्ध। पद्मा अपनी बात पे अड़ी हुई थी। तो महाराज अशोक कहते हैं कि बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं अब तक कभी भी किसी के साथ युद्ध नहीं करूंगा, और तलवार को नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, ये क्या महाराज। तो अशोक अपनी सेना को भी कहता है कि तुम सब भी अपनी अपनी तलवारें जो है नीचे फेंक दो। आज से अशोक जो है वो तुम्हें किसी भी प्रकार के युद्ध लड़ने के लिए आदेश नहीं देगा।
फेंक दो अपनी तलवारें। तो सभी सैनिक भी अपनी तलवारें नीचे फेंक देते हैं। तो पद्मा कहती है ऐसे से मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं तुमसे युद्ध करने आई हूँ और तुमसे युद्ध ही करूँगी। उठाओ तलवार, मैं अपने पिता का बदला लेने आई हूँ। तो अशोक सिर झुकाकर अब राजकुमारी के सामने खड़े हो जाते हैं। ले लीजिए बदला राजकुमारी, मैं आपका अपराधी हूँ। आप जिस अशोक ने लाखों लोगों को मारा है, जिस अशोक ने लाखों लोगों का सिर काटा है, उस अशोक का सिर जो है वो आपके आगे नतमस्तक है। जो आगे आज तक किसी के सामने नहीं झुका, वह आपके सामने झुका है। आप मेरा सिर काट लीजिए और अपना बदला ले लीजिए। मैं आप पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं आपके ऊपर हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अब अशोक की क्या प्रतिज्ञा थी कि वह जीवन में कभी भी शस्त्र नहीं उठाएगा। अशोक सिर झुकाकर वैसे ही खड़े रहते हैं। तो पद्मा भी कहती है तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। जो पहले से निहत्था है, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, स्त्रियां भी उस पर वार नहीं करेंगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए सदा जीवित रहें। अब देखिए तीसरे दृश्य में क्या है। तीसरा दृश्य, अशोक और उनके सभी सरदार गेरुए वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। गेरुए आपको पता ही है ना, तो किस तरह के वस्त्र पहने हैं उन लोगों ने, देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो अशोक और उनके सभी सरदार, जितने भी उनकी सेना के सरदार थे, वो सब गेरुए वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठा हुआ है। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं और अशोक को प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं। और अशोक से कहते हैं कि कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, अशोक उसी बात को रिपीट करते हुए प्रतिज्ञा लेते हुए कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बौद्ध भिक्षु जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। तो अशोक उनके शब्दों को फिर से रिपीट करते हुए कहते हैं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे बौद्ध भिक्षु अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु जब उनको प्रतिज्ञा दिलवाते हैं तो बौद्ध भिक्षु के कहने पर अशोक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर पूरे शक्ति के साथ आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु बोले तो बोलिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो सभी उनके पीछे पीछे बोलते हैं, इन शब्दों को दोहराते हैं, इन मंत्रों को दोहराते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो आपने इस चैप्टर में अशोक के शस्त्र त्याग के बारे में जाना, किस प्रकार अशोक ने किस स्थिति में, किस परिस्थिति में ये प्रतिज्ञा ली कि वे शस्त्र को त्याग देंगे और आजीवन जो है वो शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा करेंगे और सदा धर्म के मार्ग पर चलने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली। ये था हमारा चैप्टर अशोक का शस्त्र त्याग। आप आज होमवर्क में करेंगे इसके मौखिक प्रश्नोत्तर। कलिंग के साथ कितने वर्षों से युद्ध हो रहा था? तो आपको पता ही है, कलिंग के साथ पूरे 4 वर्षों से युद्ध हो रहा था। कलिंग दुर्ग के फाटक क्यों बंद थे? कलिंग दुर्ग के फाटक इसलिए बंद थे क्योंकि अभी तक कलिंग के लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। कलिंग की राजकुमारी कौन थी? कलिंग की राजकुमारी पद्मा थी।
अशोक स्त्रियों पर हथियार क्यों नहीं उठाना चाहता था? अशोक स्त्रियों पर हथियार इसलिए नहीं उठाना चाहता था क्योंकि उनका शास्त्र उन्हें यह आज्ञा नहीं देता था कि वह स्त्रियों पर हाथ उठाएं। राजकुमारी ने अशोक पर हथियार क्यों नहीं उठाया? राजकुमारी ने अशोक पर हथियार नहीं उठाया क्योंकि वीरांगनाएं जो वीर स्त्रियां हैं, वह भी निहत्थों पर वार नहीं करती। अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? तो आपको पता ही है, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये था हमारा मौखिक प्रश्नोत्तर। ये है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो दिए गए गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आप चाहें तो इसी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अशोक कलिंग के दुर्ग पर क्या देखना चाहता था? अशोक कलिंग के दुर्ग पर मगध की पताका फहराते हुए देखना चाहता था। अशोक ने अपने सैनिकों को क्या सूचना दी? अशोक ने अपने सैनिकों को सूचना दी कि युद्ध में कलिंग के महाराज मारे गए हैं और उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। यह सूचना उन्होंने अपने सैनिकों को दी। तो लास्ट है, अशोक ने सैनिकों के साथ क्या प्रतिज्ञा की? अशोक ने सैनिकों के साथ प्रतिज्ञा की कि वह कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद सो जाएंगे। ये लास्ट में आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं ना, कि या तो कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद सो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।